क्या 3000 निर्दोष बीएड सहायक शिक्षकों को जॉब से निकालना सही था? अगर नहीं तो आप भी आओ और बताओ कि आप गलत नहीं हो, न थे, न हो, न रहोगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस मुद्दे को आपके सामने रखना चाहती हूँ उससे हर कोई वाकिफ है। हमने अपनी जॉब को बचाने के लिए पूरे 1 महीने तूता धरना में हमने आंदोलन किया है। मैं पूरे 1 महीने तो उस आंदोलन में नहीं थी। मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि मैं खुद अपनी लड़ाई में अपने साथियों का मैं साथ नहीं दे पाई। पर हाँ, मैं पूरे 2 हफ्ते से भी ज़्यादा मैं तूता धरना में थी और वहाँ पे होने वाले हर एक गतिविधि में मैं वहाँ पे थी और मैंने अपना सहयोग दिया। तो आज मैं वही शेयर करना चाहती हूँ कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और देखते रहिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1 जनवरी 2025 की सुबह हमारे लिए एक ऐसी सुबह होगी जिसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की थी। हमें बात कर रही हूँ 2025 की पहली सुबह की, जिस दिन हमने अपनी जॉब को बचाने के लिए जो हमने पहला कदम तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट वो मेरे लिए पहला कदम था, क्योंकि मैं उस धरना स्थल पे उसी दिन पहली बार गई थी और हम गए थे बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। हम वहाँ पे कोई एग्रेसिव आंदोलन करने नहीं गए थे। हमारा बस यही मांग था कि माननीय सीएम जी हमारे बीच आए, हमें आश्वासन दे या फिर अपनी किसी भी प्रतिनिधि को हमारे बीच में भेजे और हमें आश्वासन के तौर पे लिखित में दे कि हम इस तारीख तक या फिर इस महीने में हम उनका समायोजन कर देंगे। हमारी एक बात किसी ने भी नहीं सुनी, बल्कि हमें वापस जहाँ से हम आए थे, तूता धरने से हम आए थे पैदल चल करके, हमें पुलिस भाई बहनों के द्वारा उठा करके जबरदस्ती उठा के बस में बैठा करके वापस तूता धरना पहुंचा दिया गया। ये स्थिति थी हमारी। हमने एक कोई गलती नहीं की। हमारी अगर 0.001% गलती होती तो समझ में आता कि हाँ, हमें वो उठा करके जेल पे ले जा रहे हैं। यहाँ तो बिना गलती के हमारे कुछ साथियों को उन्होंने जेल पे डाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे लिए शासन ने कुछ भी नहीं किया। हमें यहाँ तक के आश्वासन भी हमें नहीं दिया। हम यहीं तक सीमित नहीं रहे। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने अगला जो गतिविधि की, हमने 100 यात्रा भी निकाली एनसीटी की। एनसीटी ने जो गलती की थी उसकी सजा हम क्यों भुगते, हमें क्यों पनिशमेंट मिल रहा है भाई। हम यही बात एनसीटी के थ्रू हम सरकार को बताना चाहते थे कि हम गलत नहीं है, हमारे इसमें कोई गलती नहीं है। हमने गजट नहीं बनाया था, गजट किसी और ने बनाया था। अगर आप उसे बीच में रद्द कर रहे हो तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप अगर एक बार आपने हमें जॉब में डाला है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें वहां से कहीं और समायोजन करें। अब हम यहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने भूख हड़ताल भी की। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी थे जो 5 दिन 4 दिन और 6 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ये नौबत आ चुकी थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था, उनकी इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी। फिर भी हमारे लिए कोई भी आश्वासन नहीं आया और उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें हमने की। हम दंडवत यात्रा भी करने लगे। मैं सच बताऊं, मैं अपनी फीलिंग आपको बताना चाहती हूँ। आज तक मैंने कभी भी अपनी मम्मी पापा के सामने ना दंडवत प्रणाम नहीं किया, लेकिन मुझे करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि मुझे जॉब से ना निकाला जाए, मेरा समायोजन कहीं कर दिया जाए। मेरे साथ मेरे इतने सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, जो इस संघर्ष में मेरे साथ हैं, हर किसी ने हाईवे रोड पे दंडवत प्रणाम करके अपनी बात रखने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हमारी बातें सरकार तक पहुंची नहीं। इस सोशल मीडिया की दुनिया में मीडिया है, न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, लोग हैं, रील्स बन रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, किसी न किसी थ्रू में तो सरकार के पास से बहुत ही गई ही होगी। उसके बावजूद सरकार हमारे समायोजन के पक्ष में उन्होंने कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाया जिससे हम ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, हम अब आगे अपना जॉब कर सकते हैं। फिर हमने जल समाधि भी की। इतने कड़ाके के ठंड में सुबह, आप समझ सकते हो कि सुबह की बात मैं क्या करूं, दोपहर में भी इतनी ठंड होती थी उस टाइम पे जब ये हड़ताल चल रहा था। उस टाइम पे हमारे कुछ साथी 12 घंटे 18 घंटे 11 घंटे पानी में खड़े थे और इतने ठंड पे पानी पे खड़े रहना किसी के लिए आम बात नहीं है। उस कंडीशन में भी मैं सलाम करती हूँ लोगों के जज्बा को जो इतने ठंड में भी पानी में खड़े रहकर अपनी बात सरकार तक रखने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे बीच में से बहुत सारे हमारी महिला साथी थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बावजूद वो इस जल समाधि में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। और हर दिन ये देखने को मिलता था कि हमारे बीच में से कोई ना कोई एक दिन हॉस्पिटलाइज हो रहा है। लेकिन वो ये सारी चीजें कर क्यों रहे थे? कर इसलिए रहे थे क्योंकि वो गलत नहीं थे। हमने ये नौकरी झूठ से या फिर चोरी से बोलना चाहिए, पैसे देके हमने नौकरी नहीं पाई थी। हम मेहनत किए, हम मेरिट में आए, उसके बाद हमें ये जॉब मिला था। तो हम ऐसा तो जाने नहीं दे सकते। हम मेहनत करेंगे, लड़ाई करेंगे और ये जॉब हम वापस लेके रहेंगे।
और ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक सीमित थे, हमने अपनी बात रखने के लिए हम हमारे वित्त मंत्री जी के यहाँ भी गए। और इतनी सुबह कड़ाके की सुबह थी, हम सुबह भोर में चले गए। क्यों? क्योंकि ना हमें किसी से भी मिलने का अपॉइंटमेंट हमें मिल ही नहीं रहा था, ना तो हमसे कोई मिलने आ रहा था और हम किसी से मिलना चाहे तो हमसे कोई मिल नहीं रहा था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम इंतजार करें, और इंतजार करने का वक्त ही नहीं था हमारे पास। हम क्यों इंतजार करें जब हम गलत ही नहीं है। हम अपने बस यही बात रखने के लिए हम वित्त मंत्री जी के यहाँ घर के सामने हम बैठे रहे। उस दिन भी वही हुआ जो हमारे साथ 1 तारीख को हुआ था। फिर आई पुलिस हमारे बीच में, हमें उठा के जबरदस्ती उठा के बस में डाल के वापस हमें धरना पे छोड़ आए। अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हो, भी ऐसे लोगों के पास रखना चाहते हैं जिन्हें हमें नहीं सिलेक्ट किया है, हमने चुना है उन्हें, तो क्या ये एक फर्ज नहीं है कि हमारे जो नेता है जिन्हें हमने पसंद किया है, हमने उन्हें सिलेक्ट किया है, तो क्या वो हमारी बातें 1 मिनट आके सुन नहीं सकते या फिर हमें आश्वासन नहीं दे सकते? तो ये जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, क्या ये सही था? अगर नहीं तो प्लीज आप भी सामने आइए, अपनी बातों को लोगों के सामने रखिए, क्योंकि अभी चुप बैठने का वक्त नहीं है। अभी हमें लोगों को जागरूक करना है, हमें लोगों को बताना है कि हम गलत नहीं हैं। और गलत ना होते हुए अगर हमें अपने जॉब से निकाल दिया गया तो ये इस पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहना चाहिए ये एक पहली घटना होगी जहाँ पे बिना किसी गलती के लोगों को अपनी जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। तो घर पे बैठे रहने से हमारा समायोजन नहीं होने वाला है। आप भी आगे आइए, अपनी बातों को लोगों के सामने रखिए, क्योंकि आज हर एक बच्चा, हर एक लोगों को पता है कि हम गलत नहीं हैं, और हर किसी को पता है कि हमें क्या चाहिए। और मुझे लगता है आप सभी को पता है कि आपको भी क्या चाहिए। इस मुद्दे को हमें दबने नहीं देना है। हमें हर एक घर, हर एक परिवार, अपने परिवार में, अपने पड़ोसी को, अपने गांव में हर किसी को बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और आने वाले जो भी प्रतिभागी हैं, जो आने वाले समय में टीचर बनना चाहते हैं, उनके साथ भी चीजें हो सकती है। तो जो कुछ भी हो रहा है उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। तो आप भी आगे आइए और लड़िए अपने हक के लिए, और मेरा मनोबल गिरने मत दीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।